चेतवन मठ में रहते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षु चखुपाल के संदर्भ में यह श्लोक कहा। एक बार भिक्षु चखुपाल, जो अंधे थे, बुद्ध को नमन करने जेतवन मठ आए। एक रात ध्यान में चलते समय उन्होंने अनजाने में कुछ कीड़ों को कुचल दिया। सुबह कुछ भिक्षुओं ने मरे हुए कीड़े देखे और चखुपाल के बारे में गलत धारणा बनाकर बुद्ध को बताया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने उन्हें कीड़े मारते देखा? जब भिक्षुओं ने ना कहा तो बुद्ध बोले, जैसे तुमने उन्हें मारते नहीं देखा, वैसे ही उन्होंने भी उन जीवित कीड़ों को नहीं देखा। चूंकि चखुपाल अरहत बन चुके थे, उनका मारने का कोई इरादा नहीं हो सकता, इसीलिए वे निर्दोष हैं। जब पूछा गया कि अरहत होने के बावजूद चखुपाल अंधे क्यों थे, बुद्ध ने बताया, चखुपाल पिछले जन्म में एक वैद्य चिकित्सक थे। एक बार उन्होंने जानबूझकर एक महिला मरीज को अंधा कर दिया। उस महिला ने वादा किया था कि अगर उसकी आंखें पूरी तरह ठीक हो गईं, तो वह और उसके बच्चे वैद्य के गुलाम बन जाएंगे। गुलाम बनने के डर से उसने झूठ बोला कि उसकी आंखें ठीक नहीं हुईं, जबकि वे पूरी तरह ठीक थीं। वैद्य ने उसके झूठ को समझ लिया और बदले में उसे एक ऐसा मरहम दिया जिससे वह पूरी तरह अंधी हो गई। इस दुष्कर्म के कारण वैद्य को कई जन्मों तक अपनी दृष्टि खोनी पड़ी। मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मन ही प्रमुख है, मन से ही सब बनता है। यदि कोई दूषित मन से बोलता या कर्म करता है तो उसका दुख उसी तरह पीछा करता है जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैल के खुरों का पीछा करता है। सभी अनुभव मन से शुरू होते हैं। हमारे शब्द और कर्म मन से निकलते हैं। अगर हम दूषित, बुरे विचारों के साथ बोलते या कार्य करते हैं तो दुखद परिस्थितियां और अनुभव अवश्यंभावी रूप से उत्पन्न होते हैं। हम जहां भी जाते हैं, बुरे विचारों के कारण बुरी परिस्थितियां बनाते हैं। जब तक हम बुरे विचारों से बंधे हैं, हम इस दुख से छुटकारा नहीं पा सकते। ये ठीक वैसा है जैसे बैलगाड़ी का पहिया गाड़ी के भारी बोझ के साथ बैल के खुरों के पीछे चलता है। बैल इस भारी बोझ से बंधा होता है और इसे छोड़ नहीं सकता। यह श्लोक बौद्ध दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताता है। जहां कई धर्म मानते हैं कि विश्व की रचना किसी अलौकिक सत्ता ईश्वर ने की, वहीं बुद्ध सिखाते हैं कि हम जो कुछ अनुभव करते हैं, विश्व और स्वयं, वह सब मन विचार से उत्पन्न होता है। यह विचार और संवेदनाओं की प्रक्रिया से बनता है। बुद्ध ने अंगुत्तर निकाय के रोहितस्य सुत्त में स्पष्ट कहा कि विश्व, विश्व की शुरुआत, विश्व का अंत और विश्व के अंत की ओर ले जाने वाला मार्ग सब इस एक गज लंबे शरीर में ही है, जिसमें संवेदनाएं और विचार शामिल हैं। मन को आमतौर पर मस्तिष्क या चित्त के रूप में अनुवादित किया जाता है, लेकिन बुद्ध ने मन और शरीर की द्वैता को खारिज किया। संयुक्त निकाय के सभ्य सुत्त में बुद्ध बताते हैं कि हम केवल संवेदन अनुभव की बात कर सकते हैं, जिसमें विचार या अवधारणा छठी इंद्रिय के रूप में शामिल है। नाम, नामकरण और रूप, दिखावट, दो अलग अलग इकाइयां नहीं हैं। ये अनुभव को देखने के दो तरीके हैं। नामा, अनुभव को व्यक्तिपरक रूप से देखना, यानी किसी वस्तु को पहचानने की मानसिक प्रक्रिया। रूप, अनुभव को वस्तुपरक रूप से देखना, यानी वह इकाई जो संवेदन और पहचान की प्रक्रिया से जानी जाती है। धम्मा, धम्मा इस संपूर्ण अर्थपूर्ण अनुभव को दर्शाता है जो सुखद या दुखद परिस्थितियों, लोक धम्मा के रूप में प्रकट होता है। निष्कर्ष, यह श्लोक सिखाता है कि हमारे विचार हमारे अनुभवों को आकार देते हैं। बुरे विचार दुख लाते हैं, जैसे गाड़ी का पहिया बैल के पीछे चलता है। इसलिए मन को शुद्ध और सकारात्मक रखना आवश्यक है। जेतवन मठ में रहते हुए भगवान बुद्ध ने एक युवा ब्राह्मण मट्ठकुंडली के संदर्भ में यह श्लोक कहा। मट्ठकुंडली एक युवा ब्राह्मण था जिसके पिता आदिन्नपुब्बक बहुत कंजूस थे और कभी दान नहीं देते थे। उन्होंने अपने इकलौते बेटे के लिए सोने के आभूषण भी स्वयं बनाए ताकि कारीगर को पैसे न देने पड़े। जब मट्ठकुंडली बीमार हुआ तो पिता ने कोई वैद्य नहीं बुलाया और जब तक बात बिगड़ गई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यह जानकर कि उसका बेटा मरने वाला है, आदिन्नपुब्बक ने उसे बाहर बरामदे में लिटा दिया ताकि घर आने वाले लोग उसकी संपत्ति न देखें। उस सुबह बुद्ध ने अपनी करुणा की गहरी ध्यानावस्था से उठकर
अपने ज्ञान नेत्र से मट्ठ कुंडली को बरामदे पर लेटे देखा। भिक्षा के लिए सावथी जाते समय बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आदिन्यपुब्बक के घर के पास रुके। बुद्ध ने एक प्रकाश किरण भेजी जिसने मट्ठ कुंडली का ध्यान आकर्षित किया, जो घर की ओर देख रहा था। मट्ठ कुंडली ने बुद्ध को देखा और क्योंकि वह बहुत कमजोर था, वह केवल मन ही मन बुद्ध के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर सका। इतना ही काफी था। जब उसकी मृत्यु हुई तो बुद्ध के प्रति श्रद्धा के साथ वह तावतीन स्वर्ग में पुनर्जन्म हुआ। स्वर्ग से मट्ठ कुंडली ने अपने पिता को कब्रिस्तान में अपने लिए शोक करते देखा। उसने अपने पुराने रूप में पिता के सामने प्रकट होकर बताया कि वह तावतीन स्वर्ग में पुनर्जन्म ले चुका है। उसने अपने पिता से आग्रह किया कि वे बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करें। मन से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, मन ही प्रमुख है, मन से ही सब बनता है। यदि कोई शुद्ध मन से बोलता या कर्म करता है तो उसका सुख उसी तरह पीछा करता है जैसे उसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती। हम जो कुछ अनुभव करते हैं वह सब हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। यदि हमारे विचार शुद्ध और अच्छे हैं तो हमारे शब्द और कर्म भी अच्छे होंगे। अच्छे विचारों, शब्दों और कर्मों का परिणाम सुख होगा। यह सुख उस व्यक्ति का पीछा कभी नहीं छोड़ता जिसके विचार शुद्ध हैं। सुख हमेशा उसका अनुसरण करता है जैसे उसकी छाया जो कभी साथ नहीं छोड़ती। टिप्पणी: हमारी परिस्थितियों का अनुभव इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनका अर्थ कैसे निकालते हैं। यदि हम गलत अर्थ निकालते हैं तो हमें दुख होता है। यदि हम सही अर्थ निकालते हैं तो हमें सुख मिलता है। दूसरे शब्दों में, हमारा सुख या दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं। विचार भविष्य में भी परिस्थितियां बनाते हैं। यदि हम बुरे विचार रखते हैं और बुरे इरादों से बोलते या कार्य करते हैं तो लोग हमसे नफरत करने लगते हैं। हमें समाज और कानून से सजा मिलती है। मृत्यु के बाद हम दुखमय लोक में पुनर्जन्म लेते हैं। यहाँ विचार कर्म कृति को दर्शाता है और अनुभव विपाक परिणाम को। इस श्लोक का अंतिम संदेश है: गलत सोचो, दुख भोगो, सही सोचो, सुख पाओ। यह श्लोक बुद्ध ने अच्छे और बुरे विचारों, कर्म के अपरिहार्य परिणाम विपाक को दिखाने के लिए कहा। मनुष्य जो बोता है वही काटता है। अतीत में और वर्तमान में वह अब जो बोता है उसे वर्तमान और भविष्य में काटना पड़ता है। मनुष्य अपने सुख और दुख के लिए स्वयं जिम्मेदार है। वह स्वयं अपने नरक और स्वर्ग का निर्माण करता है। वह अपनी नियति का निर्माता है। जो वह बनाता है उसे वह मिटा भी सकता है। बौद्ध धर्म कारण और प्रभाव के नियम को समझकर और उपयोग करके दुख से मुक्ति का मार्ग सिखाता है। बौद्ध धर्म बहुत यथार्थवादी और आशावादी है। यह अज्ञात अलौकिक शक्तियों पर अंधविश्वास से सुख की आशा करने के बजाय वास्तविक रूप से सुख प्राप्त करने का सही मार्ग दिखाता है। जेतवन मठ में रहते हुए भगवान बुद्ध ने भिक्षु तिस्स के संदर्भ में ये श्लोक कहे। तिस्स, जो बुद्ध की मातृ चाची का पुत्र था, वृद्धावस्था में भिक्षु बना था। वह अपने को वरिष्ठ भिक्षु मानता था और जब अन्य भिक्षु उससे सेवा की अनुमति मांगते तो उसे बहुत प्रसन्नता होती थी। लेकिन वह जूनियर भिक्षुओं के कर्तव्यों का पालन नहीं करता था और अक्सर युवा भिक्षुओं से झगड़ता था। यदि कोई उसकी गलतियों के लिए उसे डांटता तो वह रोते हुए असंतुष्ट और परेशान होकर बुद्ध के पास शिकायत करने चला जाता। एक बार बुद्ध ने उससे पूछा, तिस्स, तुम इतने दुखी और आंसुओं से भरे क्यों मेरे पास आए हो? अन्य भिक्षुओं ने सोचा कि यदि वह अकेले जाएगा तो परेशानी खड़ी कर सकता है, इसलिए वे भी उसके साथ बुद्ध के पास गए। तिस्स ने कहा, भंते, ये भिक्षु मेरा अपमान कर रहे हैं। बुद्ध ने पूछा, तुम कहां बैठे थे? तिस्स ने जवाब दिया, मठ के बीच में। भंते, क्या तुमने इन भिक्षुओं को आते देखा? हाँ भंते, देखा। क्या तुम उठकर उनके स्वागत के लिए गए? नहीं भंते। क्या तुमने उनके सामान लेने की पेशकश की? नहीं भंते। बुद्ध ने कहा, तिस्स, ऐसा मत करो, दोष तुम्हारा है, इनसे क्षमा मांगो। तिस्स ने जवाब दिया, मैं क्षमा नहीं मांगूंगा भंते। भिक्षुओं ने बुद्ध से कहा, यह एक हट्ठी भिक्षु है भंते। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, यह पहली बार नहीं है कि वह हट्ठी है, पिछले जन्म में भी वह ऐसा ही था। भिक्षुओं ने पूछा,
हम उसके वर्तमान हठ को जानते हैं, लेकिन पिछले जन्म में उसने क्या किया? बुद्ध ने निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार जब बनारस में एक राजा का शासन था, एक तपस्वी द्रवल देवाला हिमालय में 8 महीने रहने के बाद बरसात के 4 महीनों के लिए शहर के पास रहने के लिए लौटा। उसने शहर के द्वार पर 2 लड़कों से पूछा, आने वाले भिक्षु कहाँ रात बिताते हैं? उन्होंने बताया, कुम्हार के हॉल में। भंते। द्रवल कुम्हार के हॉल में गया और कुम्हार से 1 रात रुकने की अनुमति मांगी। कुम्हार ने हॉल उसे सौंप दिया। थोड़ी देर बाद एक और तपस्वी नारादा हिमालय से लौटा और कुम्हार से रुकने की जगह मांगी। कुम्हार ने कहा, यदि पहले आए तपस्वी सहमत हों तो आप रुक सकते हैं। नारद ने द्रवल से पूछा और द्रवल ने कहा, हॉल बड़ा है, एक तरफ रुक जाओ। दोनों ने मैत्रीपूर्ण अभिवादन किया। रात को नारद ने ध्यान से देखा कि द्रवल कहाँ लेटा है और दरवाजा कहाँ है। फिर लेट गया, लेकिन द्रवल ने अपनी जगह पर न लेटकर दरवाजे के सामने लेट गया। जब नारद रात को बाहर गया तो उसका पैर द्रवल के जटाओं पर पड़ गया। द्रवल चिल्लाया, कौन मेरी जटाओं पर पैर रख रहा है? नारद ने कहा, गुरु, मैं हूं। द्रवल ने गुस्से में कहा, झूठे तपस्वी, तुम जंगल से आए और मेरी जटाओं पर पैर रखा। नारद ने माफी मांगी, लेकिन द्रवल रोता रहा। द्रवल ने सोचा, मैं इसे वापस आने पर भी पैर नहीं रखने दूंगा। उसने अपनी स्थिति बदल ली और सिर को वहां रखा जहां पहले पैर थे। जब नारद वापस आया, उसने सोचा, पहली बार मैंने गुरु को चोट पहुंचाई, इस बार उनके पैरों के पास से जाऊंगा। लेकिन इस बार उसका पैर द्रवल की गर्दन पर पड़ गया। द्रवल फिर चिल्लाया, कौन है? नारद ने फिर माफी मांगी, लेकिन द्रवल ने कहा, पहली बार तूने मेरी जटाओं पर पैर रखा, अब मेरी गर्दन पर, मैं तुझे शाप दूंगा। नारद ने मना किया, लेकिन द्रवल ने शाप दिया, सूर्योदय पर तेरा सिर 7 टुकड़ों में बंट जाए। नारद ने देखा कि यह शाप उसी पर पड़ेगा, तो उसने द्रवल पर दया की और अपनी ध्यान शक्ति से सूर्योदय रोक दिया। जब सूर्य नहीं होगा तो राजा ने हस्तक्षेप किया और द्रवल से माफी मांगने को कहा। द्रवल ने मना कर दिया। तब नारद ने कहा, गुरु, मैं सूर्योदय करवाऊंगा। सूर्योदय के समय अपने सिर पर मिट्टी का ढेला रखकर पानी में डुबकी लगाना और अलग अलग जगहों पर निकलते जाना। जैसे ही सूर्य की किरणें द्रवल के सिर पर मिट्टी के ढेले पर पड़ी, वह 7 टुकड़ों में बंट गया। द्रवल पानी में डुबकी लगाकर दूसरी जगह निकला और भाग गया। बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, उस समय राजा आनंद था, द्रवल तिस्य था और नारद में स्वयं था। उस समय भी वह हठी था। बुद्ध ने सलाह दी कि शत्रुता के विचार नहीं रखने चाहिए, क्योंकि इसे केवल मैत्री के विचारों से शांत किया जा सकता है। जो मन में क्रोध और शत्रुता रखता है और सोचता है, उसने मेरा अपमान किया, मुझे मारा, मुझे हराया, मेरा लिया, उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जो व्यक्ति अपने मन में क्रोध और शत्रुता के विचार पालता है और बार बार सोचता है कि उसने मेरा अपमान किया, मुझे मारा, मुझे हराया या मेरा छीना, उसका वैर और द्वेष कभी समाप्त नहीं होता। यह क्रोध उसे और अधिक दुख देता है। जो मन में क्रोध और शत्रुता नहीं रखता और यह नहीं सोचता, उसने मेरा अपमान किया, मुझे मारा, मुझे हराया, मेरा लिया, उसका वैर शांत हो जाता है। जो व्यक्ति अपने मन में क्रोध और शत्रुता के विचार नहीं पालता और यह नहीं सोचता कि उसने मेरा अपमान किया, मुझे मारा, मुझे हराया या मेरा छीना, उसका वैर और द्वेष शांत हो जाता है। वह मन की शांति और सुख प्राप्त करता है। ये श्लोक क्रोध और शत्रुता के विनाशकारी प्रभाव को दर्शाते हैं। तिस्य और द्रवल की कहानियां दिखाती हैं कि क्रोध और हठ न केवल वर्तमान जीवन में बल्कि पिछले जन्मों में भी दुख का कारण बनते हैं। क्रोध मन को अशांत रखता है और वैर को बढ़ाता है, जबकि मैत्री और क्षमा मन को शांत और सुखी बनाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि क्रोध को केवल मैत्री और करुणा से जीता जा सकता है। शत्रुता के विचारों को छोड़कर और दूसरों के प्रति सद्भावना रखकर ही हम अपने दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यह बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हम अपने मन को शुद्ध और शांत रखें, क्योंकि हमारी मानसिक स्थिति ही हमारे सुख और दुख का कारण है। उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मेरा छीना। जो व्यक्ति इन विचारों को बार बार मन में लाता है,
उसका वैर कभी शांत नहीं होता। जब कोई व्यक्ति यह सोचता रहता है कि उसने मेरा अपमान किया, मुझे मारा, मुझे हराया या मेरा सामान छीन लिया, तो उसका क्रोध लगातार बढ़ता जाता है। ऐसे व्यक्ति का क्रोध कभी कम नहीं होता। जितना अधिक वह इन काल्पनिक परेशानियों के बारे में सोचता है, उतना ही उसकी बदला लेने की इच्छा बढ़ती जाती है। उसने मेरा अपमान किया, उसने मुझे मारा, उसने मुझे हराया, उसने मेरा छीना। जो व्यक्ति इन विचारों को बार बार मन में नहीं लाता, उसका वैर शांत हो जाता है। मतलब मानव समाज में रहते हुए लोग अक्सर एक दूसरे से झगड़ते हैं। जब ऐसे विवाद होते हैं तो लोग अक्सर दूसरों द्वारा किए गए अपराधों के बारे में सोचते रहते हैं। जब ऐसा होता है तो उनका क्रोध बढ़ता जाता है। लेकिन जो लोग दूसरों के अपराधों को क्षमा कर देते हैं और भूल जाते हैं, उनका क्रोध जल्दी शांत हो जाता है। ऐसे लोग फिर शांति प्राप्त करते हैं। ये दोनों श्लोक भावनात्मक नियंत्रण का एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत प्रकट करते हैं। भावना, इमोशन, शरीर की एक उत्तेजना है जो एक विचार से शुरू होती है। एक विचार एक मानसिक चित्र बनाता है, जिसे यदि पकड़े रखा जाए तो वह एक समान भावना को उत्तेजित करता है। यह भावना तभी शांत होती है जब इस मानसिक चित्र को छोड़ दिया जाए और उस पर ध्यान न दिया जाए। बुद्ध का अपने अनुयायियों को निरंतर यही उपदेश था कि वे बदले की भावना न रखें, बल्कि हर समय और हर स्थान पर, यहां तक कि उकसावे की स्थिति में भी धैर्य का अभ्यास करें। बुद्ध उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो दूसरों के अपराधों को सहन करते हैं, भले ही उनके पास बदला लेने की शक्ति हो। धम्मपद में कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि बुद्ध ने स्वयं धैर्य का अभ्यास किया, भले ही उनकी कड़ी आलोचना की गई, अपमान किया गया या उन पर हमला किया गया। धैर्य कमजोरी या हार का संकेत नहीं है, बल्कि महान पुरुषों और महिलाओं की अटल शक्ति है। धैर्य का रहस्य मानसिक चित्र को बदलना या स्थिति की व्याख्या को बदलना है। इसका एक उदाहरण शांतिवादी जातक में दिया गया है, जहां शांतिवादी संत, जो पिछले जन्म में बुद्ध गौतम थे, ने यह विचार दोहराया, राजा दीर्घायु हो, उसे कोई हानि ना हो। जबकि एक क्रूर राजा ने उनकी धैर्य की परीक्षा लेने के लिए उनके अंगों को काट दिया, यहां तक कि उनकी मृत्यु हो गई। निष्कर्ष, ये श्लोक सिखाते हैं कि क्रोध और वैर को पालने से दुख बढ़ता है, जबकि क्षमा और मैत्री से मन शांत और सुखी होता है। धैर्य और सही मानसिक दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और शांति की ओर बढ़ सकते हैं।